हेलो। सबको मेरा गुड नाइट। मेरा छोटे भदौरिया नाम है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो आप सभी की राह चाहता हूँ, देश के युवाओं, नवयुवकों और मेरे माता पिता बुजुर्ग, हमारे देश के युवा ओल्ड एज के क्या और क्या देश में, मतलब देश की क्या सुझाव चाहते हो कि क्या सुधार होना चाहिए, क्या पॉलिटिशियन में क्या सुधार होना चाहिए, देश के प्रशासन की क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप लोग सभी कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। तो मुझे लगेगा कि जैसा ही आप मेरे भी कोई भी त्रुटि हो रही हो तो बताएं, और मुझे किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप हमें बताएं अवश्य। जैसे ही आप मैं सुधार करूंगा अपनी वीडियो में। तो देश के अंदर कितनी घटनाएं घट रही हैं, तो लोकतंत्र बता देता हूं आपको। लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि देश में फ्रीडम, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है, और विचार व्यक्त करने की आज़ादी आज़ादी होती है, और सीमित दायरे में रहते हुए हमें करने की अपने व्यक्तित्व का हमें निखार करने की आदत है। अपनी स्वतंत्रता से हम अपने आप में अपने सपने को साकार कर सकें। हमारा जो भी है नेतृत्व विचार, हाँ, पर आज़ादी जो फ्रीडम होती है वो फ्रीडम सीमित होती है, ये असीमित नहीं होती है कि हम जो चाहे वो कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीडम का मतलब होता है कि आपकी फ्रीडम सामने वाले की भी फ्रीडम, आपकी फ्रीडम से सामने वाले को हाथ ना पहुँचे। आपके विचारों से आपके विचार ऐसे ना हो किसी के, मतलब कि किसी भी व्यक्ति की ठेस पहुंच जाए विचारों को। आप किसी को आ, आलोचना कर सकते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते, आप किसी को विजित नहीं कर सकते। आप आप तभी अपने फ्रीडम स्वतंत्रता का फ़ायदा उठा सकती हैं, आप कर्तव्यों का पालन करते हुए। क्योंकि कर्तव्य और फ्रीडम जो मौलिक अधिकार है, और कर्तव्य मौलिक ड्यूटीज है हमारी, जो कि ड्यूटीज हैं उनका पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं। हम सोचते हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं हो कि हम सोसाइटी में प्रॉब्लम दें अपनी आज़ादी के पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम का मतलब है अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप का सुधार करना, अपने आप में व्यक्तित्व का निखार करना, अपने आप को, मतलब अपने आप के सपने को साकार कर सकें। आप किसी भी प्रेशर से ना हो, मतलब उसमें आपके निर्णय डिसीजन में आपका किसी भी हस्तक्षेप ना हो। आप अपने आप के सपने को, अपने आप अपने लक्ष्य को, आप अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। फ्रीडम ये होती है, मतलब लक्ष्य ये नहीं हो देश की एकता अखंडता अछूड़ हो, एकता अखंडता में बाधा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत कार्य करें। नहीं, उस सोसाइटी को प्रॉब्लम हो, आप ऐसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहते हुए आप लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं। इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। जो भी करें वो वैध हो। तो हम ऐसे विषय पर आज के देश में क्या युवाओं क्या हाल मचा हुआ है, मतलब एक भी एग्ज़ाम मुझे बता दो। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से लेकर गवर्नमेंट के एग्ज़ाम तक, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने तक, किसी भी एग्ज़ाम में लीकेज ना हो रहा हो। देश के अंदर इतना हालत गंभीर है कि संवेदनशील होने की सशक्त आवश्यकता है, और सुधार करने की बहुत हमें आवश्यकता है त्वरित। हमें सरकार को, मतलब इस पर समिति बनाने की बहुत आवश्यकता है, और समिति के सुझाव लेने चाहिए। समिति बनाकर और प्रॉब्लम देखनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है समिति।
इस समिति जांच पड़ताल करे कि हमें एग्ज़ाम कराते समय किस किस देश के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस है, धरातल पर किस स्तर का हो रहा है, किस स्तर से इसमें क्या किस वजह से लीकेज हो रहा है। हमें ये समिति गठित करनी चाहिए सरकार को, और सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। और जो हमारे प्रेजेंट के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हें जवाब देना ही होगा देश के अंदर। और शिक्षा का जो डावाडोल बचा हुआ है ना, हमें सरकार को बहुत आवश्यकता है, इस पर त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है, और इंफ्रा में चेंज करने की आवश्यकता है। इंफ्रा को हमें इंफ्रा पर पैसा खर्च करना चाहिए, निवेश करना चाहिए इंफ्रा पर सरकार को। बुनियाद इस जब तक देश के अंदर आप युवाओं को शिक्षा में स्किल्ड नहीं कराओगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। आप 12th के साथ साथ ऐसा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, 12th के साथ आप बच्चे को कोई ना कोई स्किल सिखाइए। और आवश्यकताएँ एक सीमित, मतलब कि एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर है ना, सीमित फीस कर देनी चाहिए, क्योंकि एक हमें रेगुलेशन लाना चाहिए। रेगुलेशन के अधीन रखते हुए प्राइवेट सेक्टर कॉलेज स्कूलों को एक दायरे में रखते हुए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट है कितना, मतलब कि एक ब्यौरा बिजनेस बन गया है। क्यों हो रहा है? ये सरकार की वजह से हो रहा है। जब तक सरकार इस पर कोई अमल और सुधार नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार को आवश्यकता है सुधार करने की। आप प्राथमिक स्तर पर टीचर रखते हो, स्कूल है 50, उनसे बेहतर कोई पढ़ा नहीं होगा। जो प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं उनसे बेहतर नहीं शिक्षित होंगे। और वो बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और प्राइवेट वाले स्कूल वाले बच्चे ऐसा क्या है कि वो पढ़ा पा रहे हैं और वो बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट में मतलब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वो हाई फीस है उनकी, 70 से 80,000 फीस, 70 से 80,000 सैलरी होती है पर मंथली। और फिर भी बच्चा वहाँ कमज़ोर दिखता है। प्राइवेट स्कूल में बच्चा मतलब डेवलप होता है, इतना मतलब स्किल्ड हो जाता है कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा ऐसा क्या, मतलब कि वो टीचर मतलब पढ़ा रहे हैं और उनमें नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ऐसा क्या है? सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। और शिक्षा में सुधार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता है। और सरकार में बहुत बड़ा लीकेज है। हम सरकार को सतत निर्णय उठाने होंगे अपनी सुधार करने की। सत्ता में परिवर्तन वो युवा, मतलब वो तो जनता ही करेगी। ये लोकतंत्र देश है, हर 5 साल में परीक्षाएं ली जाती हैं एमएलए एमपी से, तो वो जनता निर्णय करें। मगर जो भी निर्णय करें सोच और समझकर हम वोट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये पूछना चाहिए। हमारा प्रतिनिधि है वो स्थानीय स्तर पर कितना आम जनता से जुड़ा हुआ है, और कितना एजुकेटेड है, इसे किस बारे में नॉलेज है, क्या ये हमारे लिए अच्छा है। ये हमें एक भीड़ तंत्र नहीं बनने देना है। लोकतंत्र हालांकि भीड़ तंत्र ही है, मगर अब भीड़ तंत्र का पाठ हमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। और हमें अंधविश्वास नहीं बन जाना है कि ये वो देश इसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के देश में एजुकेटेड आवश्यक है। आज देश जो कि हमारे देश के एमबीबीएस डॉक्टर का एग्ज़ाम होता है आज, वो भी मतलब इतना एक्सट्रीम स्तर तो बहुत होता है कि चरम स्तर पहुंच गया है यहाँ, जहाँ डॉक्टर का एग्ज़ाम लीक होने लगा। इससे बड़ी बात बेबुनियाद बात हो नहीं सकती, बेहुदा बात हो नहीं सकती है। इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई गिरी स्तर पर, मतलब देश ने इतना एसएससी, चलो ठीक है एसएससी जीडी एग्ज़ाम में लीकेज हो रहा है, उसमें भी बहुत निर्णय नहीं, और कह देते हैं क्या ये एग्ज़ाम है, कहीं से भी 3-3 ऑप्शन, मतलब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा क्या है? ऐसे इन्हें ऐसे नहीं, इन्हें आज रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। और इन्हें तुरंत लीकेज हो रहे हैं उनके लिए
कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे प्रावधान लाने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक्ट बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि जो लीकेज कराते हैं एग्ज़ाम एग्ज़ाम को, जहाँ से उसमें एमएलए भी इन्वॉल्व हो, कोई भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो या ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हो, इनके लिए कड़े से कड़े कड़े से कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए, कड़े से कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। और जिस एग्ज़ाम में जो एजेंसी इन्वॉल्व है, एग्ज़ाम जिसने गवर्नमेंट ने जिस एजेंसी को टेंडर दिया है, उसे टेंडर शर्तों पे दिया जाना चाहिए कि यदि आपकी वजह से कोई भी एग्ज़ाम में लीकेज होता है या कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है, कोई भी त्रुटि होती है, तो आप इसकी जवाबदेही होंगे, आप इनके रिस्पॉन्सिबल होंगे। यदि होता है तो आपको भविष्य में टेंडर नहीं दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए और बड़ा से बड़ा दंड का प्रावधान किया जाए। और और जिसमें इन्वॉल्व हैं लोग, उन्हें मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रेजेंट में बदलाव करने की आवश्यकता है। और प्रेजेंट शिक्षा मंत्री से जो शिक्षा मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे हमें इस्तीफे की मांग करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए कि क्यों हो रहा है। आप ये एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, हर एग्ज़ाम में हो रहा है, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, क्यों फेयरवेल नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम, क्या प्रॉब्लम है? इसका जवाब एजुकेशन मिनिस्टर को देना ही होगा और इस्तीफ़ा की मांग करनी चाहिए। इसके लिए जब तक आप कड़े प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हमारे देश की मीडिया तो बुरा हाल हो गया है। मतलब टीचरों को अंजना ओम कश्यप टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर बता देते हैं। इससे मतलब जिसकी हाल ही में रिपोर्ट आई है, 180 रैंक में से 157 रैंक आई है देश के अंदर। मीडिया का तो हाल देख तो कितनी इंटीग्रिटी के साथ कार्य करती है मीडिया। मीडिया का लोकतंत्र में चौथा पिलर होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और चौथा पिलर होता है मीडिया, जो आज इसे जवाब सरकार से प्रश्न करने के लिए बनाया गया था। आज ये मीडिया सरकार की कठपुतली बन गई है। मतलब इतनी बुनियादी, और इनके लिए पता है सरकार मीडिया को लाया गया था कि जो भी करंट स्टेटस हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कौन सा हमारा डाटा है, देश कितनी कौन सी रिपोर्ट जारी हुई, क्या कितनी वृद्धि हुई, पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई, बेरोजगारी में कितना गिरावट है, वृद्धि है, रोजगार कितने हैं, मतलब करंट के लिए लाया गया था मीडिया। आज मीडिया कहाँ पहुँच गई है और किस किस पर आप मतलब कहीं से उठा के कहीं भी दे देती है। तो ये तो बहुत शर्मिंदा की बात है कि देश में हमारे चौथा पिलर सरकार का एक कठपुतली की समान हो गया है। मतलब उस जवाब पूछना चाहिए, आज उस जवाब की वजह वो तो सरकार की एडवर्टाइज करते हैं और ये इंटरफेयर नहीं रहे। सरकार से ये जवाब नहीं मांग सकते हैं, सरकार से कभी ये मतलब क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते। हाँ, विपक्ष कोई कुछ कह रहा है तो उससे आप विपक्ष को ही बस उसके क्यों क्वेश्चन कर लिया, किसी ने किसी को क्वेश्चन कर लिया तो क्यों। आज मैं चाहता मेरा हम देश के युवाओं से, देश की जनता से आह्वान करता हूँ कि हमें नए स्तर की पार्ट कुछ पॉलिटिशियन में बदलाव करने की आवश्यकता है। युवाओं को आगे आना चाहिए, एजुकेटेड आगे आने चाहिए, और इसमें कोई भी हमें पॉलिटिशियन में आगे आना चाहिए। और डॉक्टर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, यूपीएससी जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, हर मतलब टीचर्स वगैरह जो कि एजुकेटेड हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। आज के वर्तमान में प्रेजेंट में एजुकेटेड को पॉलिटिशियन में आगे आना चाहिए और बढ़ के हमें भाग लेना चाहिए। और देश 2029 के लिए हमें नया नए नियम बनाने चाहिए और नया काम अब
आज प्रेजेंट मतलब एक नया दौर आ गया। अब हमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है, बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। कहीं परिवारवाद को ख़त्म करना ही होगा। हर कहीं भी चले जाओ, किसी भी पार्टी में आज वो वहाँ हैं तो आजकल, मगर आप देखो कहीं न कहीं रिलेटेड एक दूसरा कहीं न कहीं रिलेटेड है परिवारवाद से। ऐसा कोई भी अछूता नहीं रहा है जो परिवारवाद से नहीं है। हमें धर्म और उसके नाम पर बाँटकर जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए उस मुद्दों से भटकाकर हमें धर्म और जातियों में बाँटकर और जनता को भटकाया जाता है। और क्या हमें इससे रोज़गार मिल रहा है? धर्म, जाति इससे हटकर हमें ऊँचे स्तर पर बात करनी चाहिए, मेन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर क्या प्रॉब्लम है उन पर बात करनी चाहिए। कैसे हमें भ्रष्टाचार कम करना है, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। प्रशासन और आम जनता की कितनी दूरियां हैं, हमें कैसे कम करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे निर्णय लेने चाहिए। कई सारे प्रावधान करने की आवश्यकताएं हैं और नियम बनाने चाहिए। भ्रष्टाचार ख़त्म करना, ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हो। सरकार को सारी चीज़ें पता है, क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट्स के लिए निलंबित का ऑप्शन होना चाहिए। अब निलंबित के कानून होने चाहिए। सस्पेंशन का ऑर्डर हटा, सस्पेंशन नहीं, अब निलंबित होना चाहिए। जब तक निलंबित नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेट व भ्रष्टाचार नहीं होंगे, चाहे एमएलए और सांसद, एमपी मिनिस्टर कोई भी इन्वॉल्व हो, कोई भी, उनके लिए कड़े प्रावधान करने चाहिए हमें कानून में। बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है वर्तमान में, और ये करने भी चाहिए। देश के हमें भविष्य आगे बढ़ाना है, देश के युवाओं को रोज़गार, और देश में हमें ऊंचा, हम बात करते हैं विकसित भारत की 2047 की, तो हमें विकसित भारत बनना है। तो हमें भ्रष्टाचार को ज़ीरो टॉलरेंस करना होगा। एग्ज़ामों को हमें फेयरवेल कराना होगा। हमें कानून कड़े भी कुछ एरिया में कड़े कानून बनाने होंगे। जब तक हम कड़े कानून नहीं लाते हैं, जब तक हमारे देश का भविष्य खतरे में है। और ये आज 142 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, ये अवसाद बन जाएगी यदि इसे समय पर रोज़गार नहीं दिया गया, स्किल नहीं किया गया, कौशल विकास नहीं किया गया, तो ये अवसाद बन जाएगी। आज जो युवा हैं कल वृद्ध हो जाएंगे, उनके लिए पेंशन और गवर्नमेंट इंफ्रा कम पड़ जाएगा। अभी आपने सशक्त निर्णय नहीं लिए तो भविष्य का खतरा हो सकता है। इस वजह से हमें मुद्दों पर नहीं भटकना है, सही निर्णय लेने होंगे लाइफ में, सही डिसीजन। और गवर्नमेंट के, हम किस गवर्नमेंट को इलेक्शन वोट मतदान कर रहे हैं ये हमें देखना होगा। हम किस प्रतिनिधि को मतदान कर रहे हैं, हमें जाति धर्म इससे हटकर बात करनी होगी। हमें आज ज़रूरत है, हम जिसको मतदान कर रहे हैं वो कैसा है, कैसे कैंडिडेट है, उसका बिहेव कैसा है, हम उस पर बात करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।